गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ में बताने जा रहा हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था और ये दूसरा टाइप है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में। तो क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये एक बेस क्लास है A और ये दूसरा बेस क्लास है B, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी भी प्रॉपर्टी किसी तीसरे क्लास C में आ रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस? तो लिखा जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस is defined as the inheritance in which a derived class inherits the properties of more than one class। ओके, क्या लिखा हमने? ये अगर मेरा डिराइव्ड क्लास हो और ये एक पहला बेस क्लास है और ये दूसरा बेस क्लास है, तो हमने लिखा है यहाँ पे कि डिराइव्ड क्लास एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, उन सारे बेस क्लासेस से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। इस प्रकार का इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसका सिंटैक्स कैसे होता है? तो सिंटैक्स को समझ लीजिए, इसको मैं बता रहा हूं। सिंटैक्स होता है क्लास, और मान के चलिए मैंने C रखा था, क्लास C, और यहां पे हमें देना होगा पब्लिक A, पब्लिक B, ठीक है, एंड देन द बॉडी ऑफ द क्लास। ओके, देखिए एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि हमने दो बेस क्लास लिए हैं A और B, और इन दोनों के लिए अपना विजिबिलिटी मोड रखा है, और सेपरेटर यहां पे क्या है? कोमा है। तो ये कोमा सेपरेटिंग का काम कर रहा है, और ये जो हमारा विजिबिलिटी मोड है। And this A and this B is the base class and this is the derived class. So see, this is the structure, and this is not a syntax, but you can say this is also a syntax. If I replace C as a derived class and A as a base class and A as a base class and public visibility mode कर दूं और public को मैं visibility mode लिख दूं, तो वही syntax बन जाता है, ठीक है। तो ये important चीज था theoretical portion में समझने के लिए। अब हम लोग इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। और आई होप कि मेरे जो भी लेक्चर्स थे उन सारे लेक्चर्स को आप प्रोग्रामिंग की सहायता से अच्छा कर रहे होंगे। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि आप उसको कंपाइलर पे जाकर के C++ का कंपाइलर जो भी आप यूज कर रहे हैं, डेव C++ कर रहे हैं या फिर आप टर्बो C++ का कर रहे हैं, उस पे आप प्रोग्राम रन करते होंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से पता है कैसे प्रोग्राम रन किया जाता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, इस इनहेरिटेंस का प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर पे लिखूंगा कोड, और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे ये इस प्रकार का इनहेरिटेंस होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है कंपाइलर के साथ। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैंने डेव C++ कंपाइलर ओपन कर लिया है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखेंगे जो हमें उसका एक बेसिक आइडिया एस्टेब्लिश कराएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हैश इंक्लूड iostream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, एंड देन क्लास ले लीजिए। तो मैं क्लास एक M बना लेता हूँ, और इस क्लास के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया int m, और फिर हमने इसका एक पब्लिक सेक्शन ड्रॉप लिखा
पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने जस्ट ए मिनट, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया void get अंडरस्कोर m नाम का, ठीक है। तो इस फंक्शन की सहायता से हम एक इंटीजर वैल्यू इसको पास करने वाले हैं, इसलिए हमने ये लिखा, ओके। देन क्लास को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद से फिर हम एक और चीज़ ले लेते हैं, क्लास, एंड दैट क्लास इज क्लास n, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, क्लास n, and then here protected, and then here another variable int n, one thing also is missing here, int n. Now similarly public and then void get underscore n. Okay friends, this value will also be an integer value, so I have to write this, okay. And now close the class again. Now I have formed here class m and class n. These are the two base classes, and now going to declare a derived class whose name is p, so I can write it class p, and then visibility mode public m comma public n, यही है इसका सिंटेक्स। तो हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए हमने एक सेक्शन डिक्लेयर किया पब्लिक सेक्शन, और पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने लिखा यहाँ पे void display, void display, ओके। तो void display नाम का फंक्शन बना दिया, और अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी फंक्शन हमने बनाया है, इन सारे फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो बारी बारी से डिफाइन किया जाए। सबसे पहले क्लास m का जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन किया जाए, तो void void m scope resolution operator, and then we use the void, just a minute, scope resolution operator, then we use here get underscore m. Is it clear? Or here int x, any value you can take. I am going to use here x. Then अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x को a में पास करना है, तो a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m, वहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, तो m इज इक्वल टू x. Is it clear? And now similarly void n scope resolution get n के अंदर यहाँ पे भी वैल्यू लेते हैं, ये तो int y ले लिया हमने, और इसकी बॉडी ओपन करा, और इसके अंदर n इज इक्वल टू y. इज इट क्लियर? नाउ सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने क्या किया, हमने गेट एम और गेट एन दोनों मेंबर फंक्शंस जो दो बेस क्लासेस के थे उनको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले फंक्शन जो डिराइव्ड क्लास में है, दैट इज पी क्लास के अंदर है, उसको डिफाइन कर देते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, void and then class name is p and then scope resolution and the function that is display, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स। तो सी आउट m is equal to here m and then इंडल का यूज कर लीजिए नए लाइन पे जाने के लिए, और अगेन सी आउट, और इसके अंदर यूज कीजिए n इज इक्वल टू, सो फ्रेंड्स n इज इक्वल टू n and then indel, right, for new line, and again cout for which, for m into n, right.
सो सी आउट, इसका मुझे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे m इंटू n, राइट, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, m इंटू n इज इक्वल टू m इंटू n। इज इट क्लियर? ये एक्सेसिबल इसके अंदर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमने सारे फंक्शंस यहाँ पे बना दिए, अब हम इन लोगों को क्या कर लेते हैं, मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इसको कॉल कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसी ऑब्जेक्ट की सहायता से हम फंक्शन को कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर लगाकर। तो चलिए हम इसका मेन फंक्शन बनाते हैं। तो इंट मेन, और मेन के अंदर हम लोग लिखेंगे डिराइव क्लास क्या था, p, तो p का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए p, ओके, एंड इस p की सहायता से p डॉट गेट अंडरस्कोर m को कॉल कर लीजिए और इसके अंदर वैल्यू कोई भी पास कर दीजिए अपने मन से, और उसके बाद फिर अगेन p डॉट यहाँ पे अगला फंक्शन जो है n, इसको यहाँ पे ले लीजिए और इसमें 20 पास कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन जो डिस्प्ले फंक्शन है उसे कॉल कर दीजिए, तो p डॉट डिस्प्ले, राइट, p डॉट डिस्प्ले, and at final we have to use here return statement, so use return 0, and now save the program with a name, save this program with a name। तो मैंने इसे सेव कर लिया मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से, ओके। नाउ कंपाइल दिस वन, देयर इज एन एरर हियर, जस्ट ए मिनट, द एरर इज सेमीकोलन, यहाँ पे मिसिंग था, तो सेमीकोलन, ओके, नो एरर्स, अगेन कंट्रोल एस एंड देन कंपाइल। हियर इट इज शोइंग नो एनी एरर, सो वी कैन गो फॉर compile and run, okay, then the program is showing the actual data, m जो मैंने 10 पास किया था, 20 पास किया था, वही गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी हमें मिला। तो इस प्रकार ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल रहा, एंड आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं अब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी प्रोग्राम देखा वो तो सही है, लेकिन एक समस्या आएगी, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कब आ जाएगी, तो ये मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, और इस क्लास के अंदर एक सेक्शन है जहां पे एक फंक्शन है डिस्प्ले, ठीक है, और एक और फंक्शन है बी, और इसके अंदर जो है हमारा यहाँ पे भी डिस्प्ले फंक्शन है, और हम इन दोनों को इनहेरिट कर रहे हैं किसी तीसरे में, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एम्बिगुअस हो जाएगा हमारा कंपाइलर कि मैं इस वाले फंक्शन को इनहेरिट करूं या इस वाले फंक्शन को इनहेरिट करूं, ये ओवरराइड करेगा, पता ही नहीं चलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अगर हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया a स्कोप रिसोल्यूशन डिस्प्ले, तो ऐसा करने से हमें ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है, और हमने लिख दिया b स्कोप रिसोल्यूशन डिस्प्ले, तो ऐसा करने से b वाला फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखी गई होगी वो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग एक बार कंपाइलर पे करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रॉब्लम पहले क्रिएट करेंगे, उसका एरर आएगा, और उसके बाद उस एरर को कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ओके। सो हियर नोट इट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, dev C++ मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ हम लोग जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ से अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए लिखते हैं एक ऐसा कोड जो एम्बिग्यूटी शो करेगा, एररफुल होगा, यानी मैं दो क्लास के अंदर सेम फंक्शन रखने वाला हूँ और उसको डिराइव क्लास में दोनों ही फंक्शन को इनहेरिट करने वाला हूँ यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस से। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, then here I am using a class that is m
एज पर द प्रीवियस प्रोग्राम। और यहाँ पे हमने क्या किया, पब्लिक सेक्शन लिया, सिंपल प्रोग्राम है इसलिए मैं इसको सिंपली पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले, वर्ड डिस्प्ले करके, वर्ड डिस्प्ले फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, तो एक कोई सा सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट एंड देन m इज इक्वल टू, ओके, m इज इक्वल टू नथिंग एल्स, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम कोई चीज़ प्रिंट ही करवाएं। ये उसके बाद से यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए, इंडल। तो ये बस एक डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है, इसलिए छोटा सा एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्लोज करिए, टर्मिनेट करिए, अगेन क्लास एन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पब्लिक, और यहाँ पे भी वर्ड डिस्प्ले सेम फंक्शन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आउट n इज इक्वल टू इंडल, ओके, सी दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो क्लासेस बना लिए जिसके अंदर सेम फंक्शन रखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और क्लास बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं P, और उस क्लास के अंदर क्लास M और क्लास N इन दोनों के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी इसे इनहेरिट कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, चलिए, तो क्लास P और यहाँ पे रहता है पब्लिक, मतलब यहाँ हम लोग विजिबिलिटी मोड देते हैं, पब्लिक M कमा पब्लिक N, राइट। इसके बाद इसकी बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं एक और पब्लिक सेक्शन ले लेते हैं हम, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर यहाँ पे कॉल कर देते हैं हम उस फंक्शन को। तो void, यहाँ पे हमने व्यू नाम का फंक्शन बना लिया मान लीजिए, और इस फंक्शन के अंदर हमने कॉल कर दिया किसको, तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया, सिंपली डिस्प्ले को कॉल कर दिया, राइट। व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन फंक्शन ओपन करना है मेन फंक्शन के लिए, तो इस क्लास को टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, इंट मेन, और मेन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, देन we will write here the object, that is P, for P is the object, and P dot view को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। So friends, return 0 will be the last statement, okay। अब इसको सेव कर लिया जाए, तो सेव कीजिए, सेव फॉर अ नेम ambiguity, राइट। अब इसे हम लोग कंपाइल करते हैं, अगेन कंट्रोल एस, स्टेटमेंट इज एररफुल हियर, आई थिंक नो एनी एरर विल कम आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉपर एरर आ रहा है, दैट इज डिस्प्ले फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे कन्फिगस है कंपाइलर, क्योंकि क्लास P के अंदर हम M और N इन दोनों का जो फंक्शन है दैट इज डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसमें हमारा कंपाइलर एम्बिगस हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कैसे करें, इस एम्बिग्यूटी को दूर कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट करें, और क्या करें, केवल यहाँ पे हम लोग करना है उस क्लास का नाम एंड स्कोप रिजोल्यूशन का यूज कर लीजिए। अब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और एक बार और दूसरा भी कर लीजिए एन, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन एंड डिस्प्ले, राइट। सो
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं अगेन एंड देन रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे रन करा हमने, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है p इज इक्वल टू, ओके विच टाइप ऑफ एरर इज दिस, ओके यहाँ पे मैंने क्लास छोटा सा यूज किया है, ये बड़ा होना चाहिए यहाँ, तब बड़ा यहाँ पे हो सकता है। ओके नाउ आई थिंक नो प्रॉब्लम विल कम हियर, see this source file is not compiled now, yes no any error is found here and m की वैल्यू एंड n की वैल्यू जो भी हमने वहाँ रखी होगी वो हमें मिल रही है। so finally friends, this is the all about to solve ambiguity problem in multiple inheritance. Thank you.